हेलो। चलिए, आप सभी का स्वागत है। आज 13 दिसंबर 2024 एक नया इतिहास बनने जा रहा है। ये पूरा का पूरा हफ्ता 5 तारीख से लेकर 13 तारीख तक युवाओं के लिए एक अविस्मरणीय समय बन गया है। 5 को बच्चे मांग करते हैं बीपीएससी से कि साहब कंफर्म कीजिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। 6 को बच्चे आंदोलन करते हैं और उनको बढ़िया से उनकी पिटाई होती है और कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का नाटक किया जाता है और एक छात्र नेता दिलीप गिरफ्तार होता है। 7 को हम लोग कोर्ट में जाते हैं, 8 को 9 को बेल कराते हैं, 10 को रिलीज नहीं होता है, फिर 12 को रिलीज होता है छात्र नेता और 13 को पेपर होना होता है किस चीज का? बीपीएससी का। और सूचना आती है कि बीपीएससी का पेपर लीक हो चुका है। बच्चे बंडल का बंडल लेके पेपर आ गए हैं। बीपीएससी ने नोटिस जारी किया कि 9:30 बजे से एंट्री होनी शुरू हो जाएगी, 11 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हम ईमानदार हैं, वो बेईमान है, ये सब हो रहा था। और बहुत सारे हमारे लोकल मीडिया वाले वो बीमार हो गए, वो खुश हो गए, वो प्रसन्न हो गए, ये भी हो रहा था। और अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी का ये जो पेपर हुआ है उसके पहले कुछ लोगों ने प्रैक्टिस भी कराया था बापू परीक्षा भवन में। बहुत सारे बच्चों को बुला के पूरा प्रैक्टिस कराया गया था कि बापू परीक्षा भवन में कैसे पेपर देना है। और पता चला कि 12:30 बजे तक पेपर पहुंचा ही नहीं। लड़के दूर दूर से आके 9:30 बजे 10 बजे पहुंच गए। कल रात में अपना ठंडी में उन्होंने समय बिताया और आज पता चला कि 12:30 बजे तक पेपर ही नहीं मिला। और पेपर मिला भी तो सील टूटा हुआ, एक बंडल बचा हुआ, लड़के बंडल का बंडल लेके भाग आए बाहर। अब किसको दोष देंगे? अब कौन अधिकारी दोष होगा? अब किस दिलीप कुमार को पकड़ेंगे आप? अब किस छात्र पे लाठी चलाएंगे? अब किसका पैर तोड़ेंगे और किसको किसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे? कौन जवाब देगा इन प्रश्नों का? कौन बताएगा इसे? कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उस भगवान जो है सजा देना शुरू कर देते हैं। अब किन किन अधिकारियों को जेल भेजना है तैयारी कर लीजिए माननीय नीतीश जी, क्योंकि हम लोग आपको आदर्श के रूप में देखते हैं। वो सारे के सारे अधिकारी जो परीक्षा कार्यक्रम में लगे हुए थे और बच्चों को इस ठंडे में परेशान किया गया, उनकी एक भी मांगे नहीं मानी गई। नॉर्मलाइजेशन को जो है इतना बड़ा मुद्दा बनवाया गया, बच्चों को कंफ्यूजन में रखा गया, बच्चों पे लाठियां चलाई गई और एक छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार करके उसको न छोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। वो तो गनीमत है बार एसोसिएशन के बहुत सारे वकील लोग जो थे जो उस बच्चे को छुड़वा लिए। अब सजा दीजिए, किसको किसको सजा देना है। अब ये सारी की सारी खबरें निकल के आ रही है टीवी से, लाइव चल रहा है हर जगह। हम लोग तो सोच रहे थे कि पेपर बहुत अच्छा होगा। रात में बच्चों से हम लोग ये पूछ रहे थे कि भाई तुम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन दुख इस बात का नहीं है, जो दलाल मीडिया है वो तो अपना दलाली कर ही रही है कि वो बीमार हो गए, वो खाना नहीं खा पा रहे, वो सो नहीं पा रहे हैं, ऐसा है वैसा है। और कमेंट कल तो मैं देख के दंग रह गया इस दलाल मीडिया को। उनसे कोई शिकायत नहीं है, दलाल मीडिया नहीं है, उसके मालिक हैं। वो तो बेचारे पत्रकार हैं, पेट भरने के लिए, खाने के लिए, जो उनका मालिक बोल देगा वो बंदर की तरह नाचते हैं और जो है माइक लेके चलते रहते हैं। दुख हम लोग का किसी और बात का है। दुख इस बात का है कि ये बिहार के सारे बड़े बड़े पत्रकार हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, हम लोग के रिस्पेक्टेड हैं ये लोग। इन लोग को देख के हम लोग बड़े हुए हैं, इन्होंने हम लोग ने सीखा है कि न्यूज क्या होता है। अजीत भारती, यंग, हम लोग के एज के, ये भी बिहार के, सन ऑफ बिहार का तो पूछना ही नहीं है। अंजुम जी, अगर फिलिस्तीन में पत्थर फेंका जाएगा तो इनको बड़ा दुख होता है। इनको कब दुख होता है? जब बांग्लादेश वाले में हिंदुओं को मारा जाता है, ये भी तब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। ये तब दुखी होते हैं जब बिहार में सड़कें नीचे होती हैं, उनका नाला ऊपर होता है। ये भी बहुत दुखी होते हैं जब कहीं कोई घटना घट जाती है। कर्नाटक में घटना घटेगी, आंध्र प्रदेश में घटना घटी, दुखी हो जाएंगे, इनके आंखों से आंसू गिरने लगता है। फिलिस्तीन को फलिस्तीन कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन बगल में श्वेता जी मोदी जी के सारे अच्छे काम गिनवा देंगी। इधर अंजना ओम कश्यप जी, ये भी सारे जो हैं लोग, और इधर आगे सुशांत सिन्हा रोज कुछ ना कुछ अच्छा लेके आती हैं। सारे हम लोग के रिस्पेक्टेड लोग हैं।
इन लोग से हम लोग न्यूज सुन सुन के उस पर विश्वास करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन हाय रे बिहार, ये बिहार के लाल कहां गायब हैं? जब अपना ये युवा छात्र नेता लाठी खा रहा था, जेल में बंद था और जेल प्रशासन छोड़ने को तैयार नहीं था, और जो है रिलीज ऑर्डर जो भेजा गया था, जो इनका बेल भेजा गया था कागज, उसको दोबारा वापस लौटा के अगले दिन इनको भेजा गया। सोचिए, एक भी न्यूज आपने देखा क्या? भाई पटना में तो रहने वाले जितने भी बहुत छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं, वो पत्रकार नहीं है, छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ करते हैं। कभी इस कोचिंग से पैसा लेंगे, कभी उस कोचिंग से पैसा लेंगे, कभी इस टीचर से पैसा लेंगे, कभी उस टीचर से पैसा लेंगे। जहां मिल जाएगा तो बेटा पेट भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन आप लोग तो करोड़ों और लाखों व्यूअर्स वाले लोग हैं, आप लोग पास तो पैसे की कमी नहीं है। आप लोग तो जर्नलिज्म का कोर्स भी किया है। एक न्यूज दिखाया गया क्या? आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, दिलीप रिलीज हुआ, कोई बताया भी नहीं। लेकिन गम उस बात का भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग बिहार के हैं, आप लोग से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि बिहार की खबरों को भी दिखाया कीजिए। विश्व में क्या हो रहा है? यूक्रेन पे बम गिर गया, अमेरिका के राष्ट्रपति ये हो गए, इंग्लैंड में सत्ता बदल गई, सीरिया में सत्ता बदल गई, कोरिया में महा ये हो गया, फिर श्रीलंका में ऐसा हो गया, बांग्लादेश में वैसा हो गया, पाकिस्तान में ऐसा हो गया, और घर पे जो है बच्चे भूखे मर रहे हैं, इनको कोई चिंता नहीं। घर के बच्चे लाठी खा रहे हैं, इनको कोई चिंता नहीं। और ये लोग इसीलिए पत्रकार बने थे कि देश विदेश की खबरें दिखाएंगे, और हमारे बिहार में लड़के रोज लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उनके लिए कोई खबर नहीं। हे महानुभाव लोग, आपको सादर चरण स्पर्श है। आप लोग से हम लोग की कोई दुश्मनी नहीं है, आप लोग हम लोग के आदर्श हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं? हमें याद है कि अभी हम लोग जब जेल में गए थे, और चाहे बेऊर जेल हो चाहे सिविल कोर्ट, गिने चुने 6-7 लोग आए। लेकिन जब ये आए थे तो बिहार के सारे युवा गांधी मैदान पहुंच गए थे बिना बुलाए। क्यों? ये सबको रोजगार देने आए थे, ये सबको बीपीएससी के मुद्दे पे लड़ने आए थे, ये बिहार एसएससी के प्रोटेस्ट में आए थे, ये जो है बिहार पुलिस के फिजिकल के प्रोटेस्ट में आए थे, ये एनसीएल और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के सपोर्ट में आए थे, ये बीपीएससी टीआरई के सपोर्ट में आए थे, ये रेलवे के सपोर्ट में आए थे। तब सारा का सारा बिहार का छात्र नेता, छात्र युवा जो है बिना बुलाए पहुंचे हुए थे गांधी मैदान में, जैसे उनको स्पेशल इनविटेशन मिला है और उनके मसीहा आए हुए हैं। शर्म करो युवाओं, शर्म करो। ऐसे ही जिंदगी भर भटकते रह जाओगे, रोजगार नहीं मिलने वाला है। जब साथ मिलकर लड़ने का टाइम होता है तो नहीं लड़ते हो, लेकिन जब इस तरह के लोग आते हैं तो पूरा गांधी मैदान भर देते हो बिना बुलाए। लाठी खाते हो, डंडा खाते हो, लेकिन लाठी डंडा जब अपने लिए खाना होता है नहीं आता है कोई। याद रखना, एक बार जंगल में जब आग लगी थी और सारे जानवर भाग रहे थे, सब कहानी सुने होंगे कि जंगल में आग लगी, सारे जानवर भाग रहे थे और एक चिड़िया जो है पानी गिरा रही थी। ये चिड़िया कोई और नहीं, आप लोग के बीच का एक युवक था दिलीप। और जब ये पानी गिरा रहा था, सारे जानवर भाग रहे थे, तो सारे जानवरों ने से पूछा, तुम पानी क्यों गिरा रही हो? क्या इससे जंगल की आग बुझ जाएगी? तो इसने कहा, नहीं, इससे जंगल की तो आग नहीं बुझेगी, लेकिन भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा कि कम से कम हम तो थे जो इस जंगल की आग को बुझा रहे थे, बाकी तुम तो सब भाग रहे थे। अफसोस ये भी नहीं कि तुम भाग रहे थे, तुम भाग के कहां आ रहे थे? तो तुम भाग के इस गांधी मैदान में महानुभाव को देखने आए थे, जो आपको रोजगार बांटने के लिए आए थे, जो बीपीएससी का जो है आपका सिलेक्शन कराने के लिए आए थे, जो बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा के लड़ने के लिए आए थे, उनके लिए आप गांधी मैदान में पहुंचे थे। कब तक ऐसे करोगे? कब तक राजनीति जो है युवाओं के भविष्य को तय करेगी? कब तक परिवारवाद युवाओं के भविष्य को तय करेगा? कब तक जाति, कब तक धर्म, कब तक क्षेत्र युवाओं का भविष्य तय करेगा? कभी सोचा है तुम लोगों ने? केवल बीपीएससी की तैयारी करते हो कि नौकरी पा जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी चल जाएगी हमारी? नहीं होने वाली। नहीं अपनी बातों को रखोगे सही ढंग से तो कुछ नहीं होने वाला। 2 बज के कितने मिनट हो रहे हैं? 20 मिनट हो रहे हैं। बीपीएससी के पेपर वाले सब जो है 2 बजे से बाहर निकलना शुरू हो गए, और हम लोग के यहाँ सारे के सारे बच्चे मैसेज फोन करने लगे, सर पेपर आउट हो गया, सर पेपर लेके भाग गया। और वो भी कहां से? पटना के बाबू सभागार से, सॉरी बाबू परीक्षा भवन से। बाकी जिलों का क्या हाल होगा भगवान ही मालिक है। बच्चे सब फोन कर रहे हैं कि सर ऐसे इंटीरियर में पेपर दिया हुआ है जहां पे लोग जानते भी नहीं बीपीएससी क्या होता है, सड़क से 30 किलोमीटर दूर, और न्यूज आती कि नहीं हमने मुख्यालय में दिया है। कल भी मैं उसी में वीडियो आया था कि बांका वाले बच्चे को जो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण भेजा रहा है, नवादा वाले को किशनगंज भेजा जा रहा है। और ये सारे के सारे बच्चे, ट्रेन कैंसिल अलग, रोड जाम अलग, सड़क खराब अलग,
ठंड अलग, ना रहने की व्यवस्था, ना कुछ की व्यवस्था। लेकिन ये सारे के सारे बच्चे, होगा भी, ऐसा ही होना चाहिए। जब आपके नायक यही ही है तो परिणाम भी तो वही भुगतना है आपको। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। कब तक कोई अकेला आपसे के लिए लड़ेगा? अगर आप लोग एकजुट नहीं होंगे, अपनी बातों को सही ढंग से नहीं रखेंगे तो कोई नहीं सुनने वाला। जब आपके आंदोलन की बात होती है, जब आपके समर्थन की बात होती है, तो आप गांधी मैदान में ऐसे नहीं आते। लेकिन एक पिक्चर वाला, नाचने वाला, गाने वाला पहुंचता है तो आप उसके लिए भीड़ लगा देते हैं। अच्छी बात है, आप इनको मानते हैं, ये आपके नायक है। लेकिन ये नायक को पढ़ाई से मतलब नहीं, इस नायक को परीक्षा से मतलब नहीं। ये तो लग्जरियस लाइफ जीते, एक दिन में 200 करोड़ कमाते हैं और आपके पूरे खानदान के प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा तो 2 लाख रुपया इकट्ठा नहीं होगा। सोचना चाहिए, समझना चाहिए युवाओं को। अब नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे यार? लोग कहते हैं कि सन 1975 में एक आंदोलन हुआ, तो हम लोग तो नहीं थे उस समय। लेकिन ये सारे आज के नेता जो है लड़े, ये हुआ वो हुआ, सत्ता में परिवर्तन हुआ, एक नई चीज आई। लेकिन हुआ क्या? आज 50 साल बाद सन 2025 होने वाला है और सारी की सारी कहानी वही है। चेहरे बदल गए हैं लेकिन काम करने का तरीका वही है। क्यों? क्योंकि जो युवा उस समय थे वो अब नहीं रहे और आज के युवा इन लोगों के पीछे भागते हैं। अगर इन सारे जानवरों की तरह आप जंगल में आग लगने के बाद भागेंगे तो जंगल की आग कभी बुझेगी नहीं। जंगल की आग बुझाने के लिए उसमें पानी डालना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, सकारात्मक सोच रखनी पड़ती है, हिम्मत रखना पड़ता है, साहस रखना पड़ता है। वरना अभी कोरोना काल में ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी थी और करोड़ों जानवर जल के मर गए थे। ये वही जानवर थे। ये जो लाखों परीक्षार्थी हैं और पेपर आउट का दंश झेलते हुए अपना हजारों रुपया पता नहीं कहां कहां से उधार मांग के लाए होंगे और हजारों रुपए खर्च किए होंगे। आज पेपर आउट हो गया, दोबारा फिर पेपर देने आएंगे, तैयार रहिए। क्या भरोसा दूसरी बार पेपर बहुत अच्छा हो। और सारी की सारी मीडिया से लेके सब पेपर बहुत अच्छा कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तब होगा भी कैसे? जब इस तरह इकट्ठा होगे तब तो होगा। और तुम सोचोगे कि ये लोग कर दे तो इनको कोई मतलब नहीं। ये लाखों करोड़ों रुपया कमाने वाले पर डे के लोग हैं। ये उन मुद्दों को उठाते हैं जिन मुद्दों से इन लोगों को लाभ होता है। उन मुद्दों को नहीं उठाते हैं जो छात्रों से जुड़ी हुई है, जो गरीबों से जुड़ी हुई है। गरीब की जिंदगी नाली से शुरू होती है और नाली में ही खत्म हो जाती है। जब तक एकजुट होकर अपने विचारों को नहीं रखोगे कोई नहीं सुनने वाला। सब लोग मीडिया पे अलग अलग खबर चला रहे होंगे, ये हो गया वो हो गया, अब कल जो है कल 200 रापौर लगेगा। कहीं यही तो कारण नहीं था कि इनको जो है दिलीप जो को कल हम लोग शाम को छुड़वा के 7 बजे लाए। लड़के सबसे पहले इन्हीं को फोन कर रहे थे कि सर पेपर आउट हो गया, सर पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। इन्होंने हम लोग को फोन किया कि सर पेपर आउट हो गया है। और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को फोन कर रहे थे, वहां से लोग पता लगे, बाद में फोन आने लगे कि क्या हो गया दिलीप जी का पेपर। लड़के पुलिस के पास फोन करने से डरते हैं लेकिन इनके पास फोन करने से डरते नहीं, क्योंकि मालूम है कि ये उनके बातों को पहुंचाएंगे। अरे अब तो सोचो यार, अब तो कुछ विचार करो। लेकिन कुछ लोगों ने अभी कुछ दिन पहले बापू परीक्षा भवन में प्रैक्टिस कराया था, बहुत लोगों को लाइव दिखाया भी था कि देखो पेपर कैसे होता है। वो प्रैक्टिस था या पेपर आउट कराने की षड्यंत्र थी, जो आज सबके सामने हो गया। 12:20 तक बच्चों ने कहा कि सर 12:30 बजे तक हम लोग को पेपर नहीं मिला, इसलिए सारे बच्चे पेपर पूरा बंडल का बंडल लेके भाग गए। अब कीजिए, सारा बीपीएससी जो 5 तक एक मीटिंग नहीं करके बच्चों को बुलाया, एक भी सूचना नहीं दी और 6 तारीख से लगातार जो है प्रतिलिपि आने लगी, चिट्ठियां आने लगी, सुबह से लेके शाम तक इंटरव्यू चलने लगे। कब तक चलेगा? कब तक कैसे चलेगा? जितने भी प्रमुख अधिकारी महोदय हैं, जितने भी दलों के नेता लोग हैं, जितने भी इस तरह के पत्रकार लोग हैं, जो भी छात्र नेता लोग हैं, जो भी नायक हीरो हीरोइन लोग हैं, सब अपने में मस्त हैं। जनता की क्या हो दशा दुर्दशा और ये कोई सुनने वाला नहीं है। अरे अब तो सुन लीजिए, कब तक होगा और अब क्या होगा ये बताइए। अब तो पेपर आउट हो गया, अब कब होगा? बच्चों ने डिमांड किया कि सर पेपर कुछ दिन और बढ़ा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बट बिल्कुल नहीं, तैयार हो गया है। फरवरी में टाइम नहीं है, मार्च में टाइम नहीं। अब मार्च में टाइम मिलेगा कि नहीं आपको? अब मार्च में पेपर होगा कि नहीं होगा? लेकिन फरवरी और मार्च में आपके पास टाइम नहीं था, जनवरी फरवरी में। मार्च में अब टाइम था, अब लेंगे कि नहीं बता दीजिएगा। हम लोग को यही देख के कष्ट हुआ, हम लोग यही सोचे थे पेपर कोई आउट तो नहीं करा रहा। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग अच्छी प्रणाली से व्यवस्था कीजिएगा। कौन कौन दोषी हैं, सारे दोषियों को इस बार इन सबों को बेऊर जेल जाना है। जो लोग भी दोषी हैं सब बेऊर जेल जाएंगे।
बाप का भरा तो घरा तो आज नहीं तो कल भरता ही है। लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी, क्यों नहीं आप युवाओं की बात सुन लेते हैं? अब युवाओं से रिक्वेस्ट है कि भैया तुम लोग मुख्यमंत्री के पास ही जाया करो, बाकी बीच मीडिएटर के पास मत जाया करो। ये बीच के जो मीडिएटर हैं उनके पास बात पहुंचना ही नहीं देते। और जब उनके पास बात पहुंचेगी नहीं तो आपको सुनेगा कौन? आपको ध्यान देगा कौन आपकी बातों पे? माननीय मुख्यमंत्री जी, इतने साल का आपको अनुभव है, अब तो बच्चों के दिल की बात सुन लीजिए, वरना सत्ता बदलते देर नहीं लगती। लेकिन जो प्रतिपक्ष है वो सोच रहा है कि हम सत्ता में आके बैठ जाए, तो ऐसा भी नहीं है। सत्ता में और ही बहुत सारे युवा आके बैठने को तैयार हैं। हर जिले से युवा तैयार हो रहे हैं सत्ता में बैठने के लिए। आप लोग वहां से हटा देंगे, ना परिवारवाद काम आएगा, ना जातिवाद काम आएगा, ना क्षेत्रवाद काम आएगा, ना संप्रदायवाद काम आएगा, ना धर्मवाद काम आएगा, कुछ नहीं काम आएगा। अब सिर्फ काम आएगा तो ईमानदारी काम आएगी, मेहनत काम आएगा, आपका जो है इस बिहार को आगे बढ़ाने का साहस हिम्मत कम आएगा। चलिए देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है। सरकार के हर निर्णय में हम उसके साथ हैं। युवाओं के लिए क्या कौन सोचता है देखते हैं। आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया कीजिएगा भाई। शाम को देखते हैं कि अब सरकार क्या निर्णय लेती है और माननीय बीपीएससी के चेयरमैन जी अब क्या कहते हैं। भगवान करे पेपर ना आउट हुआ हो, लेकिन चारों ओर से जिस तरह का वीडियो आ चुका, जिस तरह से पेपर आउट हो गया, वो भी सब 1-1.5 बजे से पहले से आ रहा था, यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला होने की तैयारी थी। वो घोटाला, वो भंडाफोड़ हो गया। और जिन शिक्षा माफियाओं की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं वो शिक्षा माफिया उजागर हो गए। अब गिरफ्तार, असली गिरफ्तारी आज से होगी। 6 वाली गिरफ्तारी तो नकली थी, 6 वाली गिरफ्तारी तो गलत व्यक्ति की थी। असली व्यक्ति गिरफ्तारी जो है आज 13 तारीख से शुरू होनी चाहिए। हे प्रभु, हे भगवान, कुछ तो सुन लो प्रार्थना, कुछ तो हम लोग की बात सुन लो। लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग ईमानदारी की, बच्चों के भविष्य के जो है सही मार्ग पे ले जाने की, हर प्रकार के सही कार्यों में सहयोग करने की। लेकिन ये हो क्या रहा है? लेकिन आप लोग मानेंगे थोड़े नहीं, युवा मानेंगे नहीं। युवाओं का तो बना हुआ है कि हमारा आइडियल कौन है। आपके आइडियल हैं साहब, झुकते नहीं है किसी के सामने, लेकिन आप लोग को झुका के जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको झुकाएंगे तभी तो 200 करोड़ रुपए एक दिन में कमाएंगे। और आपके पास इतना पैसा नहीं होता है कि प्लेटफॉर्म पे की जगह होटल रुक लें, लेकिन आपके पास इतना पैसा जरूर होता है कि इनकी पिक्चर को देके इनको 200 करोड़ रुपया कमा दे। ऐसे ही बेरोजगार रह जाएंगे अगर आप लोग इस तरह का कार्य करेंगे तो। सही व्यक्ति का सही समय पर अगर समर्थन नहीं करेंगे तो जिंदगी ऐसे ही आई है और ऐसी चली जाएगी। चलिए देखते हैं आप लोग अपनी अपनी क्या राय रखते हैं। मिलते हैं हम लोग बीपीएससी के चेयरमैन साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता पक्ष प्रतिपक्ष जितने भी लोग हैं, सबके चरणों में नमन है, वंदन है। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जितने भी शिक्षा मंत्री प्रमोद धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके चरणों में मेरा सत सत नमन है, सत सत